Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about active to passive. First of all, we will discuss about present indefinite tense. ओके तो ओके फ्रेंड्स, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे इसको हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑब्जेक्ट। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें सेंटेंस में दिया हुआ है तो हम एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। तो पहले हम क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस, गोपाल बाइज अ बुक। गोपाल बाइज अ बुक, गोपाल एक पुस्तक खरीदता है। गोपाल बाइज अ बुक। तो इस सेंटेंस में गोपाल क्या है, सब्जेक्ट हो गया हमारा। बाइज क्या है, ये वर्ब हो गया। आ बुक क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव सेंटेंस किस में दिया हुआ है, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय, अब ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ बुक, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आ बुक। आ बुक, आ बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे अब ये क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो आ बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें से हमें इज आर और एम में से एक लेना है। इज आर एम में से एक लेना है, तो यहाँ पे इज सिंगुलर सब्जेक्ट आ बुक है, तो आ बुक इज, आ बुक इज। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, BOUGST, बॉट। अ बुक इज बॉट। एक्स्ट्रा वर्ड, देखिए इसमें एक्स्ट्रा वर्ड या एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें इस सेंटेंस में नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे। अ बुक इज बॉट बाय प्लस सब्जेक्ट। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, गोपाल। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे जो गोपाल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय बाय गोपाल। ठीक है। तो एक पुस्तक गोपाल के द्वारा खरीदी जाती है। ये किस में बन गया हमारा, ये पैसिव। ये एक्टिव था, एक्टिव से पैसिव बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है। तो हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लग जाएगा यहाँ पे, इज आर एम में से एक लगा लेंगे हम, इज। अ लेटर इज थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटेन, WRITTEN, इज रिटेन बाय, और ही इधर क्या हो जाएगा, हिम। किसके अकॉर्डिंग होगा, जब हमने वहाँ पे दिया हुआ है, यदि एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, तो हम इसे आ लेटर लिख लेंगे। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे अस होता है, यहाँ पे वी लिख लेते, यहाँ पे अस होता है, यहाँ पे वी लिख लेते। यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे जब एक टेबल मैंने और बनवाई थी पिछले वीडियो में, कि जब सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, जब कोई सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, तो उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते समय निम्नलिखित नियम से बदलते हैं। मैंने लिखवाया, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई हिम। तो आ लेटर इज रिटेन बाई हिम। माई मदर, तो ये हो गया
एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। माई मदर लव्ड मी, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। तो माई मदर सब्जेक्ट, लव्ड वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। ये किसमें दिया हुआ है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये। तो मी को क्या बदल देंगे इसमें? आई में। ये टेबल में लिखा हुआ है, मी को किस में चेंज कर देंगे? आई में। आई के साथ क्या लगेगा? इज, आर, एम। तो इसमें से इज, आर, एम में से एक लगेगा। तो आई के साथ क्या आता है? आई के साथ एम आता है। तो आई एम। थर्ड फॉर्म लव की, लव्ड, आई एम लव्ड बाई माई मदर। तो आई एम लव्ड बाई माई मदर, ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सी स्टील्स योर पेन। सी स्टील्स योर पेन, वह तुम्हारा पेन चुराती है। तो सी क्या हो गया हमारा? ये सब्जेक्ट, स्टील्स क्या हो गया हमारा? ये वर्ब, और योर पेन, तो केवल योर से नहीं बना देंगे। कई गलतियां कर देते हैं कि योर से बना देते हैं और फिर कहीं पेन से केवल बना दें। यहाँ पे क्या है? योर पेन, योर पेन। तो यहाँ पे योर पेन क्या है हमारा? ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो योर पेन से बना लेंगे हम, योर पेन, योर पेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, पेन, तो योर के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है? हम नाउन के साथ, नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। योर पेन, पेन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे। योर पेन इज, इज। स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। योर पेन इज स्टोलन, किसके द्वारा चुराई गई है? योर पेन इज स्टोलन बाय, सी का इधर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, बाई हर। तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। और नीचे वाला क्या हो गया? पैसिव वॉइस। आई बाई, आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट, इसको हम क्या बनाएंगे? आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो किससे बनाएंगे? आई क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट हो गया, बाई क्या हो गया? वर्ब हो गया, बुक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और फ्रॉम द मार्केट ये क्या हो गया? एडिशनल, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट से बनाएंगे हम बुक्स, बुक्स। अब बुक्स आ गया, ये क्या है? बुक्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? आर लगाएंगे। बुक्स आर। अब बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, तो बुक्स आर बॉट, बुक्स आर बॉट। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम, फ्रॉम द मार्केट, फिर बाय लगाएंगे, बाय, और आई का क्या हो जाएगा इधर? मी, बाय मी। तो बुक्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय मी। इसको आप फ्रॉम द जो मार्केट लिखा हुआ है, ये आपको, ये आप वाक्य के लास्ट में भी लिख सकते हैं या थर्ड फॉर्म के बाद भी लिख सकते हैं, वो भी सही। जैसे बुक्स आर बॉट बाय मी फ्रॉम द मार्केट, आप यहाँ भी लिख सकते हैं फ्रॉम द मार्केट, या बुक्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय मी, दोनों सही है। आगे हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे? तो ही डज नॉट, ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन इज, आर, एम, इज आर एम लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये आपका रूल हो गया, ये फार्मूला हो गया। ये आपका फार्मूला है कि ऑब्जेक्ट
फिर इज आर एम, और क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे आपका नॉट हो जाएगा, प्लस नॉट। तो इज आर एम प्लस नॉट, तो यहाँ पे आप नॉट लिख देंगे, इज आर एम प्लस नॉट। देखिए ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो पहले क्या लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई हमारी ये डज हेल्पिंग वर्ब, डज क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट क्या हो गया ये वर्ब, और ये हमारा ओ बी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर, अ लेटर पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट क्या लिख लिया, अ लेटर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में अ लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट है, तो इज आर एम में से एक लिखेंगे, इज लिख दिया हमने। यहाँ पे डज है तो डज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये टेंस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट लगता है, तो ये उसकी सहायक क्रिया है डज। लेकिन जब एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो हम इज लिखेंगे, अ लेटर इज। अब नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, अ लेटर इज नॉट, थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, इज नॉट रिटेन बाय हिम, ये किस में बन जाएगा, पैसिव में। अ लेटर इज नॉट रिटेन बाय हिम, देखिए डज नॉट का क्या हो गया, इज नॉट, अ लेटर इज नॉट रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट गिव मी 4 एप्पल्स, तो ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, डज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, गिव क्या है वर्ब है, मी क्या है ऑब्जेक्ट, 4 एप्पल्स क्या है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये एक्स्ट्रा वर्ड या एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके। तो ऑब्जेक्ट को ये भी ध्यान रखेंगे, अगर बहुत सारे हम 4 एप्पल्स से ही बना सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये ध्यान रखिएगा जो भी हमारा वर्ब आता है, जो भी वहाँ पे हमें ये हमारा जो वर्ब दिया हुआ है, ये वर्ब दिया हुआ है, तो वर्ब के बाद जो तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी हमारा वर्ब दिया होगा उस वर्ब के बाद तुरंत जो ऑब्जेक्ट आएगा उससे आप बना लीजिए, तो आप रॉन्ग नहीं होगा। तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, आई, आई के साथ क्या लगता है, इज आर एम में से एम लगता है, तो आई के साथ क्या हम लगा देंगे एम, क्योंकि ये निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, आई एम नॉट। थर्ड फॉर्म गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम नॉट गिवन। अब क्या है हमारा एक्स्ट्रा वर्ड, फार्मूले में क्या लिखा था वी थ्री हमारा गिवन हो गया, उसके बाद में एक्स्ट्रा वर्ड ई डब्ल्यू, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है हमारा 4 एप्पल्स, गिवन 4 एप्पल्स, गिवन 4 एप्पल्स, फिर क्या है, फिर हम बाई लिखेंगे, बाय, फिर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट क्या हमारा ही, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिम। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या इसकी पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया अभी ये। तो आई एम नॉट गिवन 4 एप्पल्स बाई हिम, या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, आई एम नॉट गिवन बाई हिम 4 एप्पल्स, तो बाई हिम को हम पहले भी ले सकते हैं, 4 एप्पल्स को बाद में भी ले जा सकते हैं, ओके दोनों सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डज नॉट ओपन द डोर, तो सी यहाँ पे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ आपको याद हो जाए कि सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज क्या है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ओपन क्या हो गया ये वर्ब हो गया, द डोर क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑब्जेक्ट द डोर, द द डोर, द डोर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगाएंगे, फिर निगेटिव है नॉट, इज नॉट, द डोर इज नॉट ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड, फिर हम बाय लगाएंगे, बाय के बाद सी का इधर क्या हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा हर,
तो द डोर इज नॉट ओपेंड बाई हर, ये किस में हो गया, एक्टिव वॉइस, इसका क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डू नॉट टीच यू इंग्लिश, कि हम तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। तातीते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वी सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, टीच वर्ब, यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड, या इसको भी आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट हो गया, अब क्या हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हमारा यू, तो हमने क्या बताया था यहाँ पे, दोनों से, इससे भी आप यू से भी पैसिव, एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, और इंग्लिश से भी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये, यू से भी बना सकते हैं और इंग्लिश से भी बना सकते हैं। देखिए मैंने बताया था जो वर्ब, आपका जो वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उससे बना लीजिए आप। तो यू के साथ आर लगता है, यू आर नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे। एक्स्ट्रा वर्ड हमारा क्या है, इंग्लिश, एक्स्ट्रा वर्ड कह लीजिए या उसे ऑब्जेक्ट बोल लीजिए। तो टॉट इंग्लिश, फिर हम बाय लगाएंगे, बाय अस, यहाँ पे देखिए बाय, कहाँ गया, हाँ बाय, फिर सब्जेक्ट, तो बाय यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वी था, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो वी का यहाँ पे क्या हो गया, अस हो गया, बाय अस। तो यू आर नॉट टॉट इंग्लिश बाय अस। इसको और करके हम कैसे बना सकते हैं, इंग्लिश से बना सकते हैं, जैसे इंग्लिश, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, आप जो वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है उससे बनाया करें, तो गलत नहीं होगा आपका, कंफ्यूज नहीं होंगे कहीं, जैसे फ्रॉम द स्कूल लिखा हो, इन द स्कूल लिखा हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंग्लिश, इंग्लिश से यहाँ पे यू के हिसाब से आर आया था, यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से इज आ जाएगा, इंग्लिश इज नॉट टॉट, इंग्लिश इज नॉट टॉट, टॉट, अब हमारा यू बचा है, तो इंग्लिश से हमने बना लिया, इंग्लिश इज नॉट टॉट, यू टॉट, टॉट टू यू बाय अस, बाय अस। तो क्या हो गया हमारा, ये एक्टिव से पैसिव बन गया, ये एक्टिव, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव। तो इंग्लिश इज नॉट टॉट टू यू बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या, आई क्या हमारा ये सब्जेक्ट है, और डू नॉट क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्ले क्या है, ये वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और विद माई फ्रेंड्स ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। ऑब्जेक्ट क्रिकेट से बना लेंगे हम, CRICKET, CKET, क्रिकेट, इस पर नहीं देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट, अब क्या करें, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड, प्लेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, विद माई, विद माई फ्रेंड्स, फिर बाय लिखेंगे, बाय, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड विद माई फ्रेंड्स बाय मी, तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव था, एक्टिव से यहाँ पे पैसिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस सीखने के बाद हम सीखेंगे
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गाते हो या गाती हो। डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे डू क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। यू क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट, सिंग वर्ब, और आ सॉन्ग क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम क्या बनाएंगे, इसका फार्मूला, इसका रूल क्या हो जाएगा, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लिखेंगे, फिर प्लस आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उस सेंटेंस का, सॉरी उस सेंटेंस का मतलब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप V3 लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा वर्ड अगर दिया हुआ है लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, एक्टिवाइज का सब्जेक्ट, ये एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट, ये एक्टिवाइज का सब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए मैं बना रहा हूँ, तो डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प मैं क्या रखूँगा, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से रखेंगे। तो जो हमारा नया ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बन रहा है इधर आ सॉन्ग, तो हम देख लेंगे। अगर हमें टफ लग रहा है कि डू यू सिंग अ सॉन्ग को कैसे बनाए, तो आप हेल्पिंग वर्ब को हाइड कर लीजिए, छिपा लीजिए। पहले हम अफर्मेटिव में क्या बना रहे थे, यू सिंग अ सॉन्ग क्या बना रहे थे, अ सॉन्ग इज लिख रहे थे, अ सॉन्ग इज लिख रहे थे, तो इज को पहले लिख लेंगे, तो इज अ सॉन्ग, इज, इज अ, इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग, इज आर में से हमने इज लिख लिया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया, इज अ सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, V3 लिख दिया, फिर EW एक्स्ट्रा वर्ड दिया नहीं है, फिर हम बाय लिखेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, इधर क्या हो जाएगा ये यू, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे सब्जेक्ट के रूप में रहे चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में रहे वो यू रहता है। तो इज अ सॉन्ग संग बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो यहाँ पे भी लगा रहेगा इंट्रोगेटिव में, इज अ सॉन्ग संग बाय यू। डू यू लाइक मैंगोज, इसको हम कैसे बनाएंगे, डू ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, अब मैंगोज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंगोज से हम बनाएंगे, मैंगोज से अगर हम इधर बनाएंगे तो मैंगोज क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, मैंगोज के साथ में आर लगेगा, तो हम पहले आर पहले लिख लेंगे, आर मैंगोज, आर मैंगोज, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, लाइक्ड, आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, तो आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है डज हिज ब्रदर नॉट बीट हिम, अब क्योंकि यहाँ पे नॉट भी दिया हुआ है, ऊपर नॉट नहीं दिया था, यहाँ पे नॉट भी दिया हुआ है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो पहले हम, ये हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट समझ कैसे बनाएंगे, हिम का ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या लगता है इज, तो इज पहले लिख लेना है, ही के साथ इज लगता है, हिम का ही, हिम का ही, हिम का ही, और ही के साथ क्या लगता है इज, इज पहले अफर्मेटिव में पहले लिखते थे, तो हम पहले ना लिख के हम मतलब बाद में लिखते थे, ही के बाद लिखते थे, ही के पहले लिख लेंगे, मतलब सब्जेक्ट के पहले लिख लेंगे, इज ही। अब नॉट दिया है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं, तो इज ही नॉट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, बीटेन बाय, बाय, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट था हिज ब्रदर, तो बाय हिज ब्रदर, तो इज ही नॉट बीटेन बाय हिज ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू कॉल हिम, वाई डू यू कॉल हिम, तो इसमें कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी हुई थी, तो हम इज से बना रहे थे, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस हो गया, तो डब्ल्यू एच वर्ड वहाँ लिख देंगे, चाहे वाई, वैन, वेयर, वॉट, वो शुरू में लिख देते हैं। वाई लिखने के बाद में
हम अपना ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। हिम का ही होता है, ही के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो इज पहले लिख लेंगे, वाई इज ही, इतना समझ गए? वाई इज ही, वाई इज ही लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम, कॉल्ड। कॉल्ड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में बाय लिखेंगे। एक्स्ट्रा वर्ड कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया है तो कॉल्ड बाय। इधर पे यू, जो यू यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो वाई इज ही कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हु टीचेज यू इंग्लिश। यहाँ पे हु को हम बदलते हैं बाय हुम में। ध्यान रखेंगे, कहीं पे अगर हु दिया हुआ है, किसी कोई सा भी हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, हु का क्या हो जाता है? हु का हो जाता है बाय हुम। तो हु को बाय हुम में बदलते हैं, तो हु का क्या हो जाएगा? बाय, बाय हुम, बाय हुम। बाय हुम लिखने के बाद में, क्योंकि ये हु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हु क्या है? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टीचर्स क्या हो गया? ये वर्ब। यू क्या हो गया हमारा? ये ऑब्जेक्ट। इंग्लिश भी क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं। यह हमें एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ई डब्ल्यू, या एक्स्ट्रा वर्ड इसे कह लीजिए। तो हु को हमने क्या बदल दिया यहाँ पे? बाई हुम में, क्योंकि यहाँ पे हु क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा था। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो हु को किस में बदल दिया? बाई हुम। मैंने बताया था कि वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उससे हम बना लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टीचेज हमारा वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? यू आ रहा है। तो बाय हुम, अब यू के साथ में क्या लगता है? आर, आर पहले लिख लेंगे। तो बाय हुम आर यू, बाय हुम आर यू। यू लिखने के बाद में थर्ड फॉर्म लगाइए, टॉट, TAUGHT, टॉट। फिर एक्स्ट्रा वर्ड इंग्लिश। तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, विच बुक डू यू लाइक टू रीड। इसको कैसे बनाएंगे हम? विच बुक डू यू लाइक टू रीड, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करते हो। तो यहाँ पे क्या है? विच बुक, क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है? विच बुक, कौन सी पुस्तक। तो हम विच बुक से ही बना लेंगे, क्योंकि विच से संबंधित जो भी नाउन रहेगा, नाउन को हम रिमूव नहीं करेंगे कि कौन सी पुस्तक, क्योंकि पुस्तक इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो विच बुक से ही बना लेंगे, विच बुक, विच बुक। विच बुक लिखने के बाद में हम देखेंगे हमारा विच बुक क्या हो गया। यहाँ पे डू, यहाँ पे हम बनाएंगे विच बुक। अब यू को हम ले रहे हैं यहाँ पे इधर, तो विच बुक, क्योंकि यहाँ पे यू के हिसाब से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बुक है। तो विच बुक के कौन, बुक्स क्या है? सिंगुलर है। तो विच बुक इज, विच बुक इज। इज लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे? इज, इज थर्ड फॉर्म लाइक्ड, इज लाइक्ड टू रीड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो विच बुक इज लाइक्ड टू रीड बाय यू, ये कैसे बनाया हमने? पहले विच बुक को, जो विच बुक को हमने पहले लिख लिया, फिर हम विच बुक के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया? विच बुक के अकॉर्डिंग हमने लगाया इज, विच बुक इज। फिर हम थर्ड फॉर्म लिखी, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी है इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म लाइक की, थर्ड फॉर्म लाइक्ड। और जो हमारा इन्फिनेटिव था टू रीड, उसको हमने सेम लिख लिया, विच बुक इज लाइक्ड टू रीड। फिर बाय लगाया, यू जो इधर था बाय यू हो गया। तो विच बुक इज लाइक्ड टू रीड बाय यू। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा एक्टिव से पैसिव बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।